दो लोकसभाओं के बीच में ये वाहिद विधानसभा है जो अपने विशेषताओं के कारण जाना जाता है और इस पर जो कब्जा है वो जेडीयू का है। आपको बता दें कि इससे पहले क्यों ये जेडीयू कब्जा में है और सुनीता सिंह चौहान जो हैं वो लगातार विधायक बनती आ रही हैं, उसके पहले की कहानी क्या है हम पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये क्षेत्र अपने विशेषताओं के लिए भी जाना जाता है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि सचिवालय के सामने 7 शहीदों की मूर्ति लगी हुई है, जिसे हम शहीद स्मारक भी कहते हैं, और श्रद्धा की नज़र से हम देखते हैं। वैसा ही कुछ घटना घटी थी इस क्षेत्र में। अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लेते हुए यहाँ के 10 लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। कई लोग घायल भी हुए थे। यहाँ रूरल पॉपुलेशन जो है 94% है। इसका मतलब है कि ग्रामीण लोग यहाँ फैसला करेंगे और बाढ़ के समय में, चमकी बुखार के समय में आप कह लीजिए, या फिर कोरोना के समय में ठाकुर धर्मेंद्र ने जिस तरह से काम किया है, इन कामों को देख करके आप इस बात को कह सकती हैं कि प्रतिनिधि भले ही गायब रहे हों, लेकिन जनप्रतिनिधि और जनता के बीच रहने वाले कई ऐसे नेता हैं जो सामने रहे हैं। इसके साथ ठाकुर धर्मेंद्र सिंह हैं। ठाकुर धर्मेंद्र सिंह के बारे में आपको बता दें कि ये लगातार चुनाव प्रभारी रहे हैं और चुनाव का बहुत सारा इन्होंने देखा है, चुनाव को कराया है, चुनाव कराने के माहिर माने जाते हैं। हमेशा किसी न किसी के लिए चुनाव प्रभारी रहे हैं। उस समय जिस समय रक्षा मंत्री हुआ करते थे जॉर्ज फर्नांडिस, उस समय भी मुजफ्फरपुर में उनके चुनाव के देखरेख की जिम्मेवारी ठाकुर धर्मेंद्र को मिली थी। ठाकुर धर्मेंद्र को अभी तक चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला था। पहली बार है कि वो पूरी तैयारी में है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी में भी इस बार इस सीट पर अपनी दावेदारी के लिए बैद्यनाथ प्रसाद जो पूर्व एमएलसी हैं वो भी दाव ठोक रहे हैं। पहले वो आरजेडी में हुआ करते थे, लेकिन अब वो चले गए। अब होगा महाभारत। नमस्कार, मैं प्रिया एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ भारत लाइव में। आज हम सीतामढ़ी के अंतर्गत आने वाले, या यूँ कह लीजिए कि शिवहर के भी अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। यह क्षेत्र बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कहा जा रहा है, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा तो शिवहर में भी है तो कुछ हिस्सा सीतामढ़ी में भी है। तो यूँ कह लीजिए कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो वो क्षेत्र है बेलसंड। बेलसंड यूँ तो बहुत सारी चीज़ों के लिए चर्चित है, लेकिन ये आजकल हॉट सीट बना हुआ है। हॉट सीट क्यों बना हुआ है, क्या है यहाँ, कौन से उम्मीदवार यहाँ के संभावित उम्मीदवार होंगे, ये सारी जानकारियाँ आज हम बाबा से लेंगे। तो बाबा बताइए बेलसंड के बारे में। प्रिया, सबसे पहले तो बेलसंड का एक छोटा सा परिचय बहुत ज़रूरी है। आपने बताया भी कि 2 लोकसभाओं के बीच में ये वाहिद विधानसभा है जो अपने विशेषताओं के कारण जाना जाता है। आज़ादी की लड़ाई की अगर बात करें तो आज से 2 दिन पहले, जब ये एपिसोड जा रहा होगा उसके 2 से 3 दिन पहले बेलसंड में एक वोट बहिष्कार की खबरें हमने चलाई थी जी। इसलिए हमने बेलसंड को चुना भी कि चूँकि ये आने वाले चुनाव में बहुत ही हॉट सीट होने वाला है। 3 बार से विधायक यहाँ हैं और इस पर जो कब्जा है वो जेडीयू का है। जी बिल्कुल। आपको बता दें कि इससे पहले क्यों ये जेडीयू कब्जा में है और सुनीता सिंह चौहान जो हैं वो लगातार विधायक बनती आ रही हैं, उसके पहले की कहानी क्या है हम पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये क्षेत्र अपने विशेषताओं के लिए भी जाना जाता है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि सचिवालय के सामने 7 शहीदों की मूर्ति लगी हुई है, जिसे हम शहीद स्मारक भी कहते हैं, और श्रद्धा की नज़र से हम देखते हैं। वैसा ही कुछ घटना घटी थी इस क्षेत्र में भी। अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लेते हुए यहाँ के 10 लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। कई लोग घायल भी हुए थे और 30 तारीख को, 30 अगस्त को, हमेशा यहाँ 1942 की घटना हुई थी और 30 अगस्त को यहाँ शहीद दिवस मनाया जाता है। और एक पुल था जिस पुल से उस गांव में प्रवेश करने के लिए अंग्रेज आ रहे थे, तो पुल को भी ध्वस्त कर दिया गया था। अब वो पुल बन गया है, उसको लेकर के भी अब हंगामा चल रहा है कि उस पुल को बनाने के लिए जो ज़मीनें लोगों से ली गई थी उसका मुआवजा नहीं मिला है। इन सब बात को लेकर के किया जा रहा है और धरना प्रदर्शन भी चल रहा था, वोट का बहिष्कार की बात चल रही थी। लेकिन इससे भी ज़्यादा हम चर्चा इसलिए इस क्षेत्र की कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में सुनीता सिंह चौहान के जो पति हैं रणधीर सिंह चौहान,
रणधीर सिंह का पूरा जो इतिहास रहा है वो एक अलग तरह से रहा है। राणा रणधीर सिंह भी चुनाव लड़े हैं और उनको चुनावी रूप से चुनाव लड़ने के लिए जब अक्षम कर दिया गया था कानूनी रूप से, तब उन्होंने अपनी पत्नी को सामने लाया। हालांकि आप जानती हैं कि आजकल क्या होता है, पत्नियां चुनाव लड़ती हैं और पति उसके जगह पर अपना पूरा कार्यभार देखते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही चल रहा है और यही लेकर के विपक्ष जो है बहुत ज़्यादा हमलावर है। हालांकि 3 बार से जीतती आ रही हैं, कहा जा रहा है कि दबंगई बहुत ज़्यादा करते हैं राणा रणधीर सिंह, लेकिन खैर क्या करते हैं ये तो वक्त बताता है। लेकिन जनता बार बार उनको चुन करके भेज रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो ऐसी बातें होंगी। लेकिन अब उस पर लगातार प्रहार हो रहा है और प्रहार ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं बेलसंड का आवाज़ जो है वो सदन में गुम है। बेलसंड का विकास अवरुद्ध है और ये सब बातें उठाने वाले कई लोग हैं। पिछले चुनाव में 2015 में भी जिस तरीक़ा से इस पर लड़ाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई थी और ख़ास करके एक बार फिर से इस सीट पर जीत का आंकड़ा जो बना था वो इसलिए बना था कि महागठबंधन को बिहार की जनता ने भारी बहुमत दिया था, उसमें एक ये भी था। कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों को लगा था कि अब विकास होगा। बिल्कुल, विकास के लिए लगातार कहा जा रहा है कि बात जो हो रहा है। यहाँ ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, ठाकुरों की बात करें तो यहाँ ठाकुर लोगों की संख्या, राजपूत लोगों की संख्या ज़्यादा है और उन्हीं लोगों के बीच में ये पूरी लड़ाई और वर्चस्व की लड़ाई होती है। इसी दरमियान ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जो हैं वो ताल ठोक रहे हैं। आरजेडी के वो जिलाध्यक्ष हैं और जिलाध्यक्ष रहते हुए वो लगातार शिवहर के जिलाध्यक्ष हैं। बेलसंड उनका ग्रामीण क्षेत्र है, उनकी जन्मस्थली है और यहाँ से वो ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। ठाकुर धर्मेंद्र सिंह के बारे में हम आपको बता दें कि उनका दावा है कि वो इस बार चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। पार्टी की तरफ से उन्हें आशीर्वाद मिल गया है, लेकिन इसके साथ साथ वो तैयारियां भी काफ़ी समय से चल रहे हैं। ठाकुर धर्मेंद्र सिंह पुराने राजनीतिज्ञ हैं, समता पार्टी के समय से वो लगातार अब राजनीतिक जीवन जी रहे हैं। पिछले अगर 2015 की बात करें तो 2015 में जो आंकड़े हमारे पास हैं उसके अनुसार सुनीता सिंह को 33,700 से ज़्यादा मत मिला था, जो कि 27.59% यानी कि 28% मान के चलिए आप, 28% मिला था। वहीं एलजेपी को ये एनडीए की तरफ से सीट मिली थी जहां मोहम्मद नसीर अहमद चुनाव लड़े थे और उन्हें 28,000 वोट प्राप्त हुए थे। 28,000 ज़्यादा वोट प्राप्त हुए थे, 23% वोट उन्हें मिला था। इंडिपेंडेंट लोग लगातार इसमें सक्रिय रहे थे। जहां एक तरफ जेडीयू को 27.5% से ज़्यादा वोट मिला था, वहीं अन्य को 40% वोट मिला था और जीत हार के आंकड़े में एलजेपी कहीं ना कहीं पिछड़ गई थी। अब आपको बता दें कि यहाँ मतदाताओं की संख्या जो है 2,35,000 के आसपास है और इस बार चूँकि लॉकडाउन और कोरोना को लेकर के बहुत सारी स्थितियां बदलेंगी। इससे पहले आपको बता दें कि यहाँ मत केंद्रों की संख्या जो है लगभग 222-23 के आसपास थी और इसके बाद इस बार जो जिस तरह का चुनाव आयोग कहा रहा है कि उसमें इजाफा हो सकता है तो मत केंद्र भी बढ़ेंगे। चुनाव की पूरी तैयारियां हो रही हैं और सुनीता सिंह चौहान लगातार जो हैं सदन में चुप रही हैं। इसका आवाज़ लेकर के ठाकुर धर्मेंद्र सिंह लगातार पूरा इस पर हमला करते रहे हैं। बिल्कुल करते रहे हैं और उनका सीधा तौर पे कहना है कि इस बार चाहे स्थिति जो भी हो, बेलसंड को एक नया नेतृत्व मिलेगा और परिवर्तन होगा। एंटी इनकम्बेंसी जहां राज्य में चल रही है नीतीश कुमार के खिलाफ, जैसा कि धर्मेंद्र का कहना है, और वही नहीं अलग अलग लोग भी इस बात कर रहे हैं। हालांकि उम्मीदवारों और दावेदारों की संख्या बहुत ज़्यादा है, आरजेडी में भी है और कहीं ना कहीं एक बार फिर से इस सीट पर अन्य दल भी दावा कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि संभावित उम्मीदवारों में जहां राणा रणधीर सिंह की पत्नी सुनीता सिंह जो अभी वर्तमान है वो तो हैं ही, इसके साथ ठाकुर धर्मेंद्र सिंह हैं। ठाकुर धर्मेंद्र सिंह के बारे में आपको बता दें कि ये लगातार चुनाव प्रभारी रहे हैं और चुनाव का बहुत सारा इन्होंने देखा है, चुनाव को कराया है, चुनाव कराने के माहिर माने जाते हैं। हमेशा किसी न किसी के लिए चुनाव प्रभारी रहे हैं। उस समय जिस समय रक्षा मंत्री हुआ करते थे जॉर्ज फर्नांडिस, उस समय भी मुजफ्फरपुर में उनके चुनाव के देखरेख की जिम्मेवारी ठाकुर धर्मेंद्र को मिली थी। ठाकुर धर्मेंद्र को अभी तक चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला था, पहली बार है कि वो पूरी तैयारी में हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी में भी इस बार इस सीट पर अपनी दावेदारी के लिए बैद्यनाथ प्रसाद जो पूर्व एमएलसी हैं वो भी दाव ठोक रहे हैं। पहले वो आरजेडी में हुआ करते थे लेकिन अब वो चले गए हैं। विजय गुप्ता का नाम आ रहा है कि विजय गुप्ता भी इसमें है। इसके अलावा आपको बता दें कि अभी करीब 1 दर्जन नाम हैं
उन 1 दर्जन नामों में शिवहर के भी और सीतामढ़ी के, चूँकि दोनों तरफ इसका क्षेत्र है, तो कई ऐसे नाम आ रहे हैं, बहुत सारे नाम हैं जिसका खुलासा हम जब अंतिम सर्वे लेकर के आएंगे तब हम सही सारे नामों को बताएंगे, और तब बताएंगे जब चुनाव से पूर्व पार्टियां अपने उम्मीदवार की घोषणा करेंगी, उससे पूर्व बताएंगे। लेकिन अभी आपको बता दें कि 2 नाम तो पक्का है कि इस बार की लड़ाई को दो तरफा बनाने में कहीं ना कहीं ठाकुर धर्मेंद्र पूरी तरह से ताल ठोक रहे हैं। वहीं कहा जाए तो एलजेपी की तरफ से भी, एलजेपी ने दावा भी किया है कि वो जेडीयू के विरुद्ध अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। तो हो सकता है कि मोहम्मद नसीर, जो कि पिछली बार अच्छा खासा वोट लाए थे, 28,000 से ज़्यादा उनको मत मिला था, जहां 33,000 जीत हार का जीतने वाले प्रत्याशी को मिला था, वहां 28,000 वोट ला करके, तो इस बार हो सकता है कि वो भी एक बड़ा फैक्टर बने। लेकिन आरजेडी इस सीट पर अपना दावा ठोक रही है, और इस बार आरजेडी की तरफ से ठाकुर धर्मेंद्र के अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन सब नामों में सबसे ऊपर जो नाम चल रहा है वो ठाकुर धर्मेंद्र का चल रहा है। ठाकुर धर्मेंद्र लगातार अपना पसीना बहा रहे हैं, और अपन माटी अपन लोग के नाम से वो एक संगठन भी चलाते हैं, जिस संगठन में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। हमने कई तस्वीरें देखी हैं, कई लोगों से बात किया है, हमारी सर्वे रिपोर्ट है, हमारी साइबर टीम जो है वो सारी मिल करके जो आंकड़े दे रही है कि इस बार सीधा सीधा टक्कर है, और ये टक्कर कहीं ना कहीं राणा रणधीर सिंह समझ चुके हैं। इसलिए वो जब संडे संवाद करते हैं तो आप देखिएगा कि संडे संवाद में अक्सर वो ठाकुर धर्मेंद्र को टारगेट करते हैं, और सीधे तौर पर टारगेट करते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि ठाकुर धर्मेंद्र उनके लिए एक बड़ा हेतु बन करके आए हैं, और उनके लिए भय जरूर पैदा कर रहे हैं। उनके चुनावी रण में जीत हार के बीच में अगर हर्डल कोई नज़र आ रहा है तो ठाकुर धर्मेंद्र नजर आ रहे हैं। बाकी के उम्मीदवारों के बारे में हमने आपको बता ही दिया कि बहुत सारे उम्मीदवार हैं, आरजेडी में भी कई उम्मीदवार हैं, लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं उस आंकड़ों में कहीं ना कहीं ठाकुर धर्मेंद्र का ग्राफ ऊपर जा रहा है। यहाँ रूरल पॉपुलेशन जो है 94% है। इसका मतलब है कि ग्रामीण लोग यहाँ फैसला करेंगे, और बाढ़ के समय में, चमकी बुखार के समय में आप कह लीजिए, या फिर कोरोना के समय में ठाकुर धर्मेंद्र ने जिस तरह से काम किया है, उन कामों को देख करके आप इस बात को कह सकती हैं कि प्रतिनिधि भले ही गायब रहे हों, लेकिन जनप्रतिनिधि और जनता के बीच रहने वाले कई ऐसे नेता हैं जो सामने रहे हैं। ठाकुर धर्मेंद्र लगातार कोरोना के समय में अपना नंबर भी दिए हुए थे, अस्पताल भी इन्होंने अपना फ्री कर दिया था, और भी बहुत सारी चीज़ें। अपने इनके पुत्र एक डॉक्टर हैं, उन्हें भी इन्होंने कोरोना के लिए समर्पित कर दिया था सरकार के हाथों में कि ऑनरेरी बेसिस पे वो काम करेंगे। बहुत सारी बातें हैं जिनको मिला जुला करके कहीं ना कहीं सुनीता सिंह चौहान के लिए और उनके पति रणधीर सिंह के लिए कहीं ना कहीं ठाकुर धर्मेंद्र सिंह एक बड़ा थ्रेट बन करके सामने आए हैं। इसमें कोई दौरा नहीं है। हालांकि अभी तो चुनाव में देर है, बहुत कुछ अभी होना बाकी है, देखते हैं किसको टिकट मिलता है। लेकिन संभावित उम्मीदवारों की हमने आपको बता दी, जिसमें ग्राफ जो है दोनों का मजबूत है। एक तरफ जहां सुनीता सिंह चौहान, वहीं दूसरी तरफ ठाकुर धर्मेंद्र भी ताल ठोकने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं। जहां सुनीता सिंह चौहान वहाँ की वर्तमान विधायक हैं, वहीं ठाकुर धर्मेंद्र सिंह वहाँ के जनप्रतिनिधि है, तो दोनों में टक्कर तो बहुत ही जोर की होने वाली है। अब देखना ये है कि कौन जीतता है, कौन हारता है। इन सब का डिसीजन तो आप लोगों के हाथ में ही है। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, इस विधानसभा क्षेत्र के सीरीज़ में हमसे जुड़ते रहें, और हम हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कॉल करें, या फिर हमें कमेंट बॉक्स में करके हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि क्या आपके विधानसभा क्षेत्र में कौन से संभावित उम्मीदवार हैं, और भी तमाम जानकारियाँ जो आपके पास है आप हमें दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।